एक लड़की को दूसरी लड़की से प्यार हो गया और फिर दूसरी लड़की जो होती है दोनों को भी उससे प्यार हो जाता है, यानी कि एक लड़की को दूसरी से, दूसरी को पहली लड़की से, दो लड़कियां आपस में प्यार करने लगी थी और फिर उनमें से एक लड़की ने जेंडर चेंज करवा लिया। दोस्तों, जेंडर चेंज करवाने के बाद अब जो लड़की थी दूसरी जिसने जेंडर चेंज नहीं करवाया था वह अब उसको प्यार में धोखा देकर किसी दूसरे तीसरे के साथ भाग जाती है ना। बड़ी अजीब सी बात, लड़के को लड़की धोखा देकर भागे तो लड़का किसी और को कर लेगा, लेकिन लड़की को धोखा देकर भागे लड़की, और वो भी लड़की ऐसी जिसने जेंडर चेंज करवाया है, उसको छोड़कर भाग जाए कोई लड़की, तो वो फिर कहाँ की रहेगी? वो जो जेंडर चेंज करवाने वाली लड़की है उसको तो कोई दूसरी लड़की मिलेगी नहीं ऐसी लड़की को। तो कितना बड़ा धोखा था दोस्तों यहाँ पर इन दोनों लड़कियों के बीच में। पूरी कहानी बताऊंगा क्या हुआ था, कैसे मामला सेट हुआ था। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत मतलब एक तरह से लास्ट में ना ये लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई इंसान तो पूरा विश्वास कर रहा है एक इंसान के ऊपर, लेकिन दूसरा इंसान उसके विश्वास को तोड़ रहा है, और वो भी ऐसा विश्वास तोड़ा कि अब वह दूसरी लड़की थी जो जेंडर चेंज जिसने करवाया था वो कहीं की ना रही। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है मध्य प्रदेश के दतिया के अंदर। 2022 की यह घटना है। सना नाम की एक लड़की जो ऐसे परिवार में थी जहां पर आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहा करती थी। सिर्फ उसकी माँ की पेंशन होती है वो घर में आया करती और उस पेंशन से घर का खर्चा चलाया करता था, और पिता उनके थे नहीं। दो बहन भाई थे उस घर के अंदर। सना थी और उसका भाई था। दोनों पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करना चाहते थे जिससे कि घर की परिस्थितियां वापस से बदल सकें। और दोस्तों, पढ़ाई लिखाई करते भी हैं और उनकी परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। जो सना होती है वो तो हॉस्पिटल में नर्स लग जाती है, और फिर जो भाई होता है वह भी लग जाता है एक बढ़िया कंपनी में। भाई की पोस्टिंग आ जाती है बांद्रा में और सना की पोस्टिंग आ जाती है झांसी के सरकारी अस्पताल में। गवर्नमेंट जॉब लगी थी। तो अब जैसे ये नौकरी लग जाते हैं तो जो इनकी बूढ़ी माँ थी, इकलौती रह गई थी, पिता भी नहीं था, बहुत खुश होती है। ये लड़के लड़की भी बहुत खुश होते हैं कि अब हमारा परिवार जो है वो ऊपर की तरफ अब बढ़ेगा। मगर दोस्तों, इनको क्या पता था कि हवाओं के रुख जो होते हैं कभी भी बदल जाया करते हैं। अब यहाँ पर इस घर के अंदर रहते हैं सना, उसका छोटा भाई और उसकी माँ। और जब नौकरी लग जाती है तो जो भाई की पोस्टिंग होती है वह तो बांद्रा चला जाता है और सना को आना पड़ता है झांसी। झांसी आने के बाद अब उसको जो सरकारी क्वार्टर अलॉट होना था उसका भी इंतजाम था नहीं, खाली नहीं था। तो ये कहा गया था कि आप कोई प्राइवेट रूम ले लीजिए तब तक जब तक आपको सरकारी जो क्वार्टर है वो अलॉट नहीं हो जाता है। तो अब जो सना होती है वह एक घर में किराए पर रहने के लिए जाती है। तो वह किराएदार होते हैं, उनमें जो किराएदार होते हैं माँ बाप, उनकी दो बेटियां हैं। एक बेटी की शादी हो चुकी है बड़ी की, और एक बेटी अभी कंवारी है, 22-21 साल की है। अब सना उनके ही घर में ऊपर वाले कमरे को किराए पर ले लेती है और वहीं पर रहने लगती है और वहीं से अपने हॉस्पिटल में जाकर ड्यूटी निभाने लगती है। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। झांसी के अंदर क्वार्टर मिला नहीं था तो एक प्राइवेट घर में अपना कमरा लेकर रह रही है। अब उस घर के अंदर जो किराए वाले जो मकान मालिक थे, वह जो मकान मालिक थे उनकी जो छोटी बेटी होती है जिसका नाम होता है सोनल, जो कि अविवाहित थी। अब वह इसके कमरे में जाने लगती है, सना के कमरे में, उससे बातचीत करती, कई बार ऊपर ही खाना खा लिया करती। इनकी गहरी दोस्ती बन जाती है और कई बार तो सोनल ऊपर सना के कमरे में ही रुक जाया करती, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से कुछ समय गुजर रहा होता है। अब धीरे धीरे समय गुजरता है तो जो सोनल और सना होती है उनकी ऐसी गहरी दोस्ती हो जाती है कि एक रात वह ऐसा कुकृत्य कर बैठती हैं जो कि नहीं करना चाहिए था शायद। वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना बैठती हैं, लड़की लड़की एक दूसरे के साथ संबंध बना बैठती हैं। अब तो यह रिश्ता जो था एक नया रिश्ता चालू हुआ था, रिश्ता बन जाता है। अब सना को लगता है कि यार ये तो गलत कर दिया मैंने, मैं तो अपना किसी लड़के से प्यार करूंगी, लड़के के साथ शादी करूंगी, ये मैंने क्या कर दिया। सना खूब चाहती है कि मैं अब यहाँ से छोड़ूंगी इस घर को और जल्दी ही यहाँ से निकल जाऊँगी। अब इस बातों मतलब इस तरह की बातों को यह ख्याल में ला रही थी, पर जो सोनल होती है उससे वह कहती है कि नहीं मैं अब इस घर को छोड़ूंगी। मगर सोनल कहती है कि अगर आपने ये घर छोड़ा तो मैं जान दे दूंगी, इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। आप तो मेरा घर छोड़ोगे, मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी। अब तो यहाँ पर जो सना होती है वो बड़ी परेशान कि यार मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, ज़िंदगी चली जाए, तो और चुप लगा जाती है और यहीं पर रुक जाती है। और उसके बाद दोस्तों 17 अगस्त 2017 को अब सना को सरकारी क्वार्टर अलॉट हो जाता है
और सरकारी क्वार्टर मिलता है तो वह सोचती है कि अब इनसे पीछा छूट जाएगा, क्योंकि दोस्तों लगातार अब इन दोनों लड़कियों के संबंध बन रहे थे और वह मना भी नहीं कर सकती थी। जो सना थी क्या करे, ऐसी फंस गई थी। वो सरकारी क्वार्टर में चली जाती है, सोचा अब जान छूटी। लेकिन दोस्तों पीछे पीछे जो लड़की होती है सोनल, वह भी उसके पीछे पीछे उसके क्वार्टर में चली जाती है और जा करके उससे लिपट जाती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अब तो सना कहती है क्या बकवास है। और थोड़ी देर के बाद सना के पास इस लड़की सोनल के माँ बाप का फ़ोन आता है, हमारी बेटी को वापस भेज दो, नहीं हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सना तुरंत तो सोनल को उसके घर पर भेज देती है, भाई तुम मेरी गले की हड्डी क्यों बन रही है, तो अपने घर जा। इसको वापस भेज देती है। मगर दोस्तों शाम को ही जो सोनल होती है उसको उसका जीजा अपनी बाइक पर बैठा करके उसके पास ले आता है और कहता है कि तुम इसको अपने पास रखो, ये वहाँ पर नहीं रहेगी, ये तुम्हारे पास ही रहेगी। अब तो वह सोनल जो होती है आकर के गले लग जाती है सना के कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मुझे अपने पास रख लो, मुझे अपना बना लो, तुम्हारे बगैर इस दुनिया में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। अब तो ऐसी बातें सुन करके जो सना होती है, सना को लगता है कि भाई ये गलत कर रही है मेरे साथ, तू अपने घर पर चली जा। पहले गुस्सा करती है, फिर समझाती है कि तू अपने घर पर रहने लग, लेकिन सोनल मानती नहीं है और वहीं पर रहने लगती है। और दोस्तों सोनल के जो घर वाले होते हैं वो सना पर बार बार फ़ोन करते हैं, भेज दो भेज दो, और वह फिर उसको एक बार और भेज देती है। सुबह भेजती है और शाम को फिर से उसका जीजा उसे ले करके इसी सना के घर पर आ जाता है कि ये नहीं मान रही है, इसे तुम ही रख लो। और फिर सोनल की जो बड़ी बहन होती है उसके पास सना फ़ोन करती है कि तुम्हारी बहन इस तरह से मेरे साथ है, तो वो कहती है अब ये नहीं मान रही तो क्या करें, इसको रख लो वहीं पर। और दोस्तों अब ये दोनों एक साथ रहने लगती हैं और इनका जीवन अब खुल्लम खुल्ला एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हुए गुजर रहा होता है। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर सना को लगा कि सोनल उससे गहरा प्यार करती है, तो सोनल और सना दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ये लड़की लड़की शादी कर लेते हैं दोस्तों, शायद आपको ना पता हो, मुझे पता लग गया है। लड़का लड़का भी शादी कर लेते हैं हमारे देश में, ऐसा कानून आ गया है। अब तक तो ये बाहर विदेशों में था, लेकिन हमारे देश में भी इसको लागू कर दिया गया है। अब ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। और जो सोनल थी वो चाहती है कि सना जो है, सना ही जेंडर चेंज करवाए, क्योंकि इनके रिश्ते में सना ही लड़के की भूमिका में रहा करती थी, जो इनके संबंध बना करते थे उसमें। पर दोस्तों सना जो होती है वो गवर्नमेंट जॉब में थी। अब लिंग परिवर्तन करने पर जॉब में कोई फ़र्क आ गया, दिक्कत भी आ सकती थी, मगर वह सोचती है, सोनल से कहती है कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और उसके बाद दोस्तों सोचा कि देखा जाएगा जो भी कुछ होगा। और उसके बाद जो सना होती है दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली जाकर एक हॉस्पिटल में चेक करवाती है, तो डॉक्टर ने सना को लिंग परिवर्तन के लिए बिल्कुल फिट घोषित कर दिया होता है कि आप जब चाहो तब ये काम कर सकते हो, आप फिट हो। और उसके बाद दोस्तों अब सोनल के परिवार वालों को पता लगता है तो वो FIR कर देते हैं कि हमारी बेटी के लिए लिंग परिवर्तन करवा रही है उसकी सहेली सना। और फिर पुलिस पूछताछ करती है सना से, तो सना से जब पूछताछ की जाती है तो यही कहती है हम मर्जी से ये काम कर रहे हैं। तो पुलिस भी क्या कर सकती है, पुलिस कहती है ठीक है भाई, हम अड़ंगा नहीं लगाएंगे बीच में। अब लाखों रुपए खर्च करने के बाद जेंडर चेंज करवा दिया जाता है और ऑपरेशन हो जाता है उसका, और वह लड़का बन जाती है जो सना होती है, जो सरकारी नर्स थी। अब लड़का बन जाती है, घर में आ जाती है। उसके टाँके अभी थोड़ा टाइम लेते पकने में, तो अब इतने, और उसने नाम भी बदल लिया था, उसने नाम रख लिया था सोहेल, मगर मैं सना के नाम से ही बोलूँगा वरना दिक्कत हो जाएगी आगे। तो अब क्या होता है, यहाँ पर जो सना होती है वह अपने मतलब बेड पर पड़ी रहती है, छुट्टी ले ली थी उससे जो हॉस्पिटल था वहाँ से। और जो सोनल होती है उसको ड्यूटी पर लगा देती है, कह देती है कि तू ड्यूटी कर इतने। सोनल ड्यूटी पर जाने लगती है। हॉस्पिटल के अंदर कोई दूसरा हॉस्पिटल था, वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब लगा दी थी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो सना होती है, सना से जो सोनल है वह मतलब रखना बहुत कम कर देती है, यानी कि उसके पास ना बैठती ना उसके लिए टाइम निकालती, बहुत कम मतलब रखना कर देती चालू। और एक दिन क्या होता है, एक दिन वह फ़ोन पर किसी से रो रही थी, तो पीछे से जो सना होती है वह जाती है उठ करके और पूछती है क्यों रो रही हो। तो फ़ोन अभी चालू था, फ़ोन को नीचे रख कर कह रही होती है सोनल कि मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है। लेकिन जो सना थी वह उसके फ़ोन को देखती है कि इसमें तो ग्रुप कॉलिंग चल रही है, मम्मी पापा की याद कहाँ आ रही है। ग्रुप कॉलिंग चल रही है, 3 लोग दिख रहे हैं जिसमें थे, एक तो सोनल थी खुद, एक ट्विंकल गर्ल थी और एक ज्ञान था। अब उससे पूछती है कि ये ट्विंकल गर्ल और ये ज्ञान कौन है। तो जब सना ने पूछा उससे, सोनल से, तो बताती है कि ट्विंकल गर्ल जो है वो मेरी बहन के जैसी है और जो ज्ञान है वो मेरे हॉस्पिटल के सर है। अब तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है,
जो सना होती है वह 25 मई को ही उससे कह देती है कि तू अब जॉब छोड़ दे, ये ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तू पता नहीं किस किस से बात करती है। मगर दोस्तों वह कहती है सोनल कि मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ मगर जॉब नहीं छोड़ सकती। यह बात सुनते ही सना के तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि इसकी खुशी के लिए मैंने अपना जेंडर चेंज करवा लिया, वरना तो किसी लड़के से शादी करके मज़े से रहती, वो भी कमाता मैं भी कमाती, ना कोई बदनामी होती। और ये 1 मिनट में ये कह रही है कि मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ मगर जॉब को नहीं छोड़ सकती, यानी कि जॉब करते वक्त नए प्रेमी उसको मिल गए थे, उन नए प्रेमियों को नहीं छोड़ सकती। अब तो यहाँ पर बहुत परेशानी हैरानी, जो सना होती है तो गस खाकर ज़मीन पर बैठ जाती है, और इधर जो सना होती है उसके पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक जाती है। तो वह किससे क्या कहे, इसके माँ बाप से कहे सोनल कैसे, वो भी ऐसे ही थे, अपनी माँ से कहे तो वो भी क्या कहेगी तुमने किया क्या था, अपने भाई से भी कहने की नहीं है, वो जाए तो जाए कहाँ। अब दोस्तों लास्ट में यही सोचती है सना कि क्यों ना सोनल को समझाया जाए, उसको अपने पास बिठाती है और उससे कहती है कि सोनल देख, तेरी वजह से मैंने अपना जेंडर चेंज करवा लिया, इतना अच्छा रंग रूप था मेरा, यौवन से भरपूर में लड़की थी, और मैंने वो सारा कुछ ऑपरेशन वगैरह करवा करके काट पीट करके सारे शरीर को मॉडिफाई करवा दिया, और अब तो मुझे छोड़ने की धमकी दे रही है, ऐसा मत कर। अब दोस्तों यहाँ पर वह बार बार उससे समझाती है तो एकदम से सोनल कहती है कि मैं मन करेगा जहाँ पर रहूँगी, और तुम मुझे ज़बरदस्ती रोकोगे तो तुम्हारे खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाऊँगी और रेप के केस में तुझे फंसा दूँगी। और भैया ये तो और दूसरा झटका था। अब क्या करे सना, अब वो चुपचाप हो जाती है। अब वो फिर से चुपचाप बैठी हुई है कि जिस लड़की के लिए सना ने पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, बदल दी, अब वही छोड़ने का फैसला ले रही है। दोस्तों सदमे से कम नहीं था ये जो वाक्य था इसके लिए। अब उसके बाद क्या होता है, कहती भी है मैंने सर्जरी तुम्हारे लिए करवाई और तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। लेकिन दोस्तों फिर सना बोलती है कि जो सोनल होती है वो बोलती है कि मेरे लिए आपकी सर्जरी की कोई अहमियत नहीं है। अब इस तरह से वो बोलती है, मतलब इतने बड़े कहते हैं एक तरह से इतना बड़ा उपकार किया था, इतनी त्याग बलिदान दिया था अपने शरीर का, अपनी ज़िंदगी का उसके औरत के ऊपर, सोनल के ऊपर, लेकिन सोनल अब उसे धोखा दे रही थी, दूसरे दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रही थी। अब जो सोनल होती है वह उसको छोड़कर जाने लगती है, अपना बैग वैग तैयार करने लगती है। लेकिन सना बोलती है कि देखो जा रही हो तो एक कागज़ पर लिख कर जाओ, कल को मेरे ऊपर कोई और आरोप लगा दोगी तो मैं क्या करूँगा। अब उसके बाद वह कागज़ पर लिखती जाती है और कहती है मैं अपनी मर्ज़ी से जा रही हूँ, और इस तरह का लिख करके अब वह जाने लगती है। अब उसके बाद जो सना होती है उसका पीछा हॉस्पिटल तक करती है मनाने के लिए, तुम ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं कहीं की नहीं रही हूँ, ना तो मैं लड़के से शादी कर सकती और लड़की मुझसे शादी कोई करेगी, क्योंकि मेरे अंदर कोई ऐसा पुरुषत्व तो है नहीं जो जो रियल लड़के के अंदर होता है। तो वह नहीं मानती है और वह कहती भी है सब ठीक हो जाएगा और तुम वापस चलो। अब दोस्तों यह सुनने के बाद काफ़ी देर जब मनाती है तो सोनल वापस आ जाती है। अब सोनल वापस आती है, रात को वो दोनों एक साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, और सुबह जैसी होती है सुबह फिर से वो अपना बैग लेकर के निकलने के लिए घर से निकल जाती है। ये उस पर कौन सा जोर पड़ रहा था, उसने अपने शरीर के अंगों को तो कटवाया पिटवाया नहीं था, वो तो जैसी थी ऐसी थी, उस पर कौन सा फ़र्क था। मरेगी तो वो सना मरेगी, उसको दिक्कत होगी। अब दोस्तों शाम तक के लिए वह फिर से चली जाती है, शाम आने की कहकर मैं शाम को आ जाऊंगी। लेकिन जो सना होती है वह देखती है कि शाम को भी सोनल उसके पास नहीं आई है। वह समझ जाती है कि इसका रहने का मूड नहीं है मेरे पास, और जैसे उसके पीछे वह रहने के लिए भीख मांग रही थी सना की, सोनल रह ले मेरे पास वरना मेरा कोई नहीं तुम्हारे बगैर। अब क्या होता है दोस्तों, शाम तक भी नहीं आती है तो उसके बाद सना अपनी जो पत्नी लगा लो या कुछ भी लगा लो सोनल, उसकी बड़ी बहन पर फ़ोन करती है कि वो ऐसे गई है। अब जो बड़ी बहन होती है सोनल की, वो कहती है उससे बात करने की भी तुमने कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उसे अपनी ज़िंदगी जीने दे जैसे जी रही है, तुम कौन होती है उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाली। यह सुनते ही सना की आंखें भर आती हैं कि उसको तो अपनी ज़िंदगी जी लेने दो, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी जो ख़राब कर दी उसके ऊपर मेरी ज़िंदगी का क्या। इस तरह की बातों को सोचकर वह रोने लगती हैं। और उसके बाद दोस्तों 2022 में जो सना होती है, जो सोनल होती है, उसके परिवार ने सना के ऊपर बहुत सारे आरोप लगा दिए थे, रेप करने के आरोप, टॉर्चर करने के आरोप, और तो उसके बाद पुलिस ने सना को बुलाया भी था। लेकिन सारी चीज़ें पूछताछ करने के बाद जब सना बताती है कि मैंने इसके लिए जेंडर तक चेंज करवा दिया और ये मुझे छोड़ करके अफेयर कर रही है कहीं और, बताओ मेरे ऊपर क्या गुजरेगी। और ऊपर से इसके परिवार वाले मेरे ऊपर रेप का केस और पता नहीं क्या क्या मारपीट का केस लगा रहे हैं। पुलिस वाले समझ जाते हैं मामले को और उसको छोड़ देते हैं। और उसके बाद दोस्तों घर आकर देखती है वह
तो उसके पुराने गहने रखे हुए थे लॉकर वाली अलमारी में, उनको देखते तो वो भी वहाँ से गायब थे, पैसे भी वहाँ से गायब थे, जो भी उसके अंदर पैसे थे। गहने थे तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए के, क्योंकि वो नौकरी करती थी सरकारी। गहने उसने ज़्यादा बनवाए थे कि बुरे वक्त में काम आएंगे, उन सब को लेकर के वो भागी थी। और यह सब बाद में समझ में आता है इस सिन्हा को कि ये सारी की सारी सोची समझी साजिश थी जो उसके साथ ये कांड हुआ। अब दोस्तों वह उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज तो उसने करवा दी, चोरी की, लेकिन अब इसमें आगे होगा ही क्या। जो सिन्हा है इसने बहुत बड़ी गलती कर ली अपने जीवन के अंदर। अरे लड़की के लिए जेंडर चेंज करवा लिया, बेवकूफ़ी है, फुल्ली बेवकूफ़ी। ये जेंडर चेंज करवाने का सिस्टम बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि जो भावनाएँ होती हैं, जो भगवान ने अंदर भावनाएँ डाली हैं इंसान के, भावनाएँ तो भावनाएँ रहेंगी ना। आप लड़की हो लड़के बन जाओ तो भावना थोड़ी बदल जाएंगी लड़के जैसी। तो बहुत गलत है ये जो सिस्टम है। अगर ये सिन्हा जेंडर चेंज ना करवाती, अपने सिस्टम से रहती, तो कोई दिक्कत नहीं थी, बेशक छोड़ के भाग जाए, कौन सी दिक्कत है, किसी को कोई पता भी नहीं लगता। और वैसे ना दूसरे लड़के से किसी से शादी भी कर लेती, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा ली। अब सोनल उससे छोड़कर चली गई, कोई और लड़की उससे शादी करेगी क्यों, और लड़का उससे शादी क्यों करेगा भाई, उसके पास कुछ है ही नहीं, वो तो जेंडर चेंज करवा चुकी है। किस तरह से ज़िंदगी इसने अपनी ख़राब कर ली दोस्तों। हष्ट-पुष्ट ज़िंदगी थी, हष्ट-पुष्ट शरीर था, टाँके वाँके लगवा कर और सेट मामला कर लिया, अब डोलेगी इधर उधर। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे अजीब अजीब से मामले जब सामने आते हैं तो बड़ा अचंभा सा लगता है। इन चीज़ों को मैं जब सुनता हूँ, इन चीज़ों को, खबरों को जब निकालता हूँ, पूरी तरह से सारी डिटेल इनकी निकालता हूँ। कहीं कुछ डिटेल कहीं मिलती है, थोड़ी डिटेल कहीं मिलती है, सारी डिटेल्स को इकट्ठा करके एक कहानी के सूत्र में पिरो करके आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। जब पूरी कहानी बन जाती है तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगता है कि यार दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे कांड और कारनामे कर जाते हैं। बहुत बुरा माहौल चला हुआ भैया, सोच समझ कर चलें, जेंडर फेंडर चेंज बिल्कुल ना करवाएं, फिर तो कहीं के ना रहते। और जो है भगवान ने बना दी वही ठीक है। हमारे साथ है देवेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, मुनुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव से, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, सुपर कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं अमित पाठक, निषाद मंसूरी कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, नीलेश भिवारकर कमेंट करते हैं, रोहित कुमार कमेंट करते हैं और रीमा जाटव कमेंट करती हैं, आप ये सब हमको क्यों बता रहे हैं। रीमा जाटव जी, हम आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन कहानियों से बहुत कुछ सीख मिल जाती है और हमारे साथ या आपके साथ घटना घटित होने से पहले हमें अकल आ जाती है कि ऐसा वहाँ पर हुआ था तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे इस लड़की ने अपना जेंडर चेंज करवा लिया और इसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, कहीं की नहीं रही है, तो कल को किसी और के मन में आ रहा हो और भाई मैं भी किसी लड़की के साथ, कोई लड़की हो, लड़की के साथ जेंडर चेंज करवा के रहना चाह रही हो, उसके पास अगर ये कहानी पहुंच जाए मेरी वाली, तो उसको सीख मिलेगी कि यार अगर मैंने ऐसे करवा लिया, कल को जो सिन्हा के साथ हुआ है मेरे साथ हो गया तो क्या होगा। तो वह जेंडर चेंज नहीं करवाएगी और उसकी ज़िंदगी बची रहेगी। दोस्तों जेंडर चेंज करवाने के बाद पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है, कहीं का नहीं रहता वो, ना तो पुरुष बन पाता पूरी तरह, औरत वो रहती नहीं है किसी हिसाब से, ना ही वह किसी भी हिसाब से पुरुष ही होता है। तो ये भगवान की प्रकृति, इसके साथ छेड़छाड़ करना बहुत गलत है। तो रीमा जी, इसलिए मैं एक कहानी बताता हूँ कि किसी की ज़िंदगी बदल जाए, कोई गलती करने जा रहा हो और हमारा वीडियो उसके सामने आ जाए और इसी टॉपिक पर तो उसकी जान बच पाए। उसके बाद मुकेश कुमार यूपी 83 से, स्वपंडे कमेंट करते हैं, भरत तिवारी कमेंट करते हैं, नीलेश दुर्गेश सिंह कमेंट करते हैं, झोटरा, और उसके बाद हमारे साथ स्वपंडे दोबारा से, उसके बाद हमारे साथ भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं और रजत सैनी हैं, शरद कुमार कमेंट करते हैं, रजत सैनी हैं, मोहम्मद अनवर कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ हैं जी सूरज डी फिजी से कमेंट करते हैं, मुनुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, राजेश श्रीवास्तव जी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, पत्नी का नाम सुमन देवी है जी। और उसके बाद हमारे साथ है राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, और उसके बाद हमारे साथ छगनदास खारडाबाद राजस्थान से, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।